निशा रानी विधानसभा सडोरा कांग्रेस पार्टी की संभावित उम्मीदवार ने कहा, हल्के में सारी समस्याएं शिक्षित न होना और शिक्षा के कारण ही अभी तक हल्के का विकास नहीं हो पाया। अज्ञानता के कारण लोग ऐसे व्यक्तियों को विधायक चुन लेते हैं जो 5 साल अपनी राजनीतिक रोटियां सीखने का कार्य करते हैं, क्योंकि नेताओं ने अपने घर भरने से फुर्सत नहीं होती। आज तक जितने भी हल्का सडोरा में विधायक आए, हल्के का विकास नहीं कर पाए, क्योंकि जनता भोली होती है और नेता लोग जनता को लुभावने वादे कर जनता की वोट हथियाने में कामयाब हो जाते हैं। फिर आम जनता 5 साल उनके मुंह की तरफ देखती है, कभी उनके पैरों को हाथ लगाती है, कभी उनकी मिन्नतें करती हैं, फिर भी जनता के काम नहीं होते। यही कारण है सडोरा हल्के के बिछड़ने का। जो हल्का सडोरा से एक बार विधायक बनता है, वही चंडीगढ़ और दिल्ली जाकर बैठ जाता है, जनता की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। आज भी हल्का सडोरा में सबसे बड़ी समस्या पानी की निकासी ना होना है, जिसकी वजह से लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दूसरा, बेरोजगारी नंबर 1 पर है। सडोरा हल्के में जब लोगों के पास रोजगार नहीं होगा तो कैसे हल्का विकसित होगा। एक विधायक का फर्ज बनता है अपने हल्के की जनता को खुशहाल करना, और यह विधायक आज तक भी नहीं कर पाए, इसलिए मैंने भी मैदान में आना पड़ा। अगर जनता मेरे को मौका देती है, पार्टी मेरे पर विश्वास जताती है, दिन रात मेहनत करके अपने हल्के को विकास की राह पर लेकर जाऊंगी। यह मेरा पहला कर्तव्य होगा। अगली बार वोट नहीं मांगना पड़ेगा, जनता अपने आप समझ जाएगी कैसे काम होते हैं और कैसे विकास होता है। एक मौका निशा रानी को देने का काम करेगी। आम जनता के विश्वास और प्यार को देखते हुए निशा रानी गदगद हो गई और अपने दिल से जनता का धन्यवाद किया और जनता को विश्वास दिलाया। अब की बार किसी के आगे हाथ जोड़ने की ज़रूरत नहीं। अपने हक से अपने अधिकार मांगे और पाएं, यह जनता का हक और अधिकार होता है। उसके लिए जनता का जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। मैं जनता को उनके हक दिलाने में उनके साथ खड़ी रहूँगी, यही मेरा उद्देश्य रहेगा। नमस्कार, मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आप हल्के की समस्याएं उठाते रहते हैं, आप हल्के में हर व्यक्ति की आवाज़ उठाते हैं। मैं पहले आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैं पार्टी में अपनी सेवाएं 10 सालों से दे रही हूँ। अगर पार्टी मुझ पर विश्वास जताती है तो मैं जनता की सेवा ईमानदारी से करने के लिए तैयार हूँ। मैंने ये प्रेरणा अपने परिवार से मिली है। ताकि सेवा नहीं कर सकता, जनता की सेवा कर सकता है अगर उसकी नियत और नीति अच्छी हो तो हल्के का विकास किया जा सकता है। जैसे कि देखा जा सकता है हमारे हल्के में बहुत सारी समस्याएं ऐसी हैं जिन पर अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ है। जैसे हम बात करें सड़कों की, यह हमारे विधायकों की कमी रही है। मेरा पहला कर्तव्य रहेगा कि मैं ईमानदारी से जनता की सेवा करूंगी। अब जैसे हमारे सडोरा हल्के में शिक्षा के लिए बहुत कमी, जिसको हमें सुधारना है। यहाँ पर युवाओं के लिए कोई रोजगार नहीं है, युवाओं को रोजगार का प्रबंध कराना है। इसकी वजह से आज युवा नशे की चपेट में जा रहा है। मेरा काम रहेगा कि जो बेरोजगारी है, बेरोजगारी को दूर करना, युवाओं को अपने पैरों पर खड़ा करना मेरा कर्तव्य रहे। और मैं सरकार से अपील करती रहूंगी कि जब तक मेरे हल्के का विकास नहीं होगा, अगर इसके लिए धरना देना पड़े तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ, पर मैंने अपने हल्के का विकास कराना है। यही सोचकर मैंने राजनीति में कदम रखा है। जनता ने विश्वास जताया है तो मैं कामयाब जरूर हूँ और हल्के को विकास की राह पर लेके जाऊंगी। हल्के में जनता मेरे को कि आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। इसीलिए मैं पार्टी से, हाईकमान से उम्मीद रखती हूँ कि कहीं ना कहीं पार्टी मुझको सेवा करने का मौका देगी। अगर पार्टी ने मुझे सेवा करने का मौका दिया तो मैं हल्के के लिए 24 घंटे काम करने के लिए विकास करके दिखाना है। यही मैंने ठाना है, यही मेरा कर्तव्य है, यही मेरा उद्देश्य है। अपने हल्के को विकसित हाल में अपने सडोरा हल्के का विकास करना है।